वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज क्लिक मैथ्स। आई होप आप सभी अपने घरों में बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वैदिक मैथ्स की ट्रिक पर। इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप मल्टीप्लिकेशंस को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मल्टीप्लिकेशंस को आप कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि अभी तक तो हमने मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ एक ही मेथड सीखा है जो हम बचपन से स्टार्टिंग से क्लासेस में सीखते आ रहे हैं और वही कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशंस का एक नहीं बल्कि 4 मेथड सीखेंगे। जी हाँ, सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, जिसे हम VCM मेथड कहते हैं। हम ऑलरेडी वैदिक मैथ्स को लेकर, मल्टीप्लिकेशंस को, एडिशन को लेकर बहुत सारी वीडियोस वैदिक मैथ पर बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी उन ट्रिक्स को, उन वैदिक मैथ्स के टिप्स को नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो जल्दी से जाइए क्लिक मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पिछली वीडियोस को पहले देखिए। तो चलिए चलते हैं आज के ट्रिक पर, जहां पर हम मल्टीप्लिकेशंस को एक नहीं बल्कि 4 मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड को एंजॉय करने वाले हो, और अगर ये वीडियो, ये ट्रिक्स आपको हल्की सी भी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट मेथड पर। फर्स्ट मेथड मल्टीप्लिकेशन के मेथड का नाम है दैट इज VCM। अभी क्या है ये VCM मेथड, जिसकी फुल फॉर्म है वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड। वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड में हम मल्टीप्लिकेशन वर्टिकली रूप से करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, 52 एंड 47। आप सभी को पता है कि नॉर्मल मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको नॉर्मल मेथड में भी हल्की सी कंफ्यूजन है सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आगे आने वाली वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशंस का नॉर्मल मेथड भी ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं VCM मेथड पे। सबसे पहले आपको रखना है इन दोनों नंबर को एज इट इज। अभी यहाँ पर हमें पैटर्न को फॉलो करना है। यहां पर हमारे पास है 2 डिजिट, सो जस्ट राइट काउंटिंग अप टू 2 देन रिवर्स 1। इस पैटर्न का मतलब क्या है? यहां पर 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस यू हैव टू टेक जस्ट सिंगल डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो यहां पर हमें अप्लाई करना है वर्टिकली मेथड। 5 4s are 20, राइट इन ए सर्कल। देन आपके पास है 2, इट मीन्स आपको दोनों के दोनों डिजिट को एक साथ लेना है। जब हमारे पास सिंगल डिजिट है, जस्ट वी कैन डू वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन, और अगर आपके पास एक से ज्यादा डिजिट है तो आप क्रॉसवाइज मेथड को फॉलो करते हैं। यहां पर है 2, इट मीन्स यू हैव टू टेक दिस 2 डिजिट नंबर, और यहां पर हम अप्लाई करेंगे दैट इज क्रॉसवाइज मेथड। 7 5s are 35, देन 4 2s are 8। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और साथ ही साथ दोनों को एडिशन कीजिए। व्हेन यू ऐड इट विल बी 43। सेम स्टेप्स यू हैव टू राइट इन द सर्कल। नेक्स्ट आपके पास 1 है जो कि राइट हैंड साइड से है, यू हैव टू टेक सिंगल डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और सेम स्टेप आपको करना है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 7 2s are 40। यहां पे भी आपको सर्कल में राइट करना है। अब इस सर्कल का मीनिंग क्या है? क्योंकि हम एक ही प्लेस पे, चाहे वो 1s प्लेस डिजिट हो, चाहे वो 10s प्लेस डिजिट हो, 100 प्लेस डिजिट हो, हम सिर्फ एक सिंगल डिजिट राइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हर प्लेस के लिए आपके पास मिले हैं 2 डिजिट नंबर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू पुट ओनली 1s प्लेस डिजिट एज इट इज, और जो भी आपके पास 10s प्लेस डिजिट है वो आपको नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देना है। 43 + 1 44। तो नेक्स्ट पैटर्न के लिए, नेक्स्ट नंबर के लिए यू हैव टू राइट 4 नॉट 3, क्योंकि अभी हमारे पास जो नंबर है वो है 44। सेम थिंग इस 4 को यहां पर ऐड करना है। 20 + 4 इट विल बी 24। सो दैट इज योर आंसर 2444।
तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड। द नेम ऑफ दिस मेथड इज VCM, दैट मींस वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट मेथड की तरफ, तो सीखते हैं क्या है मल्टीप्लिकेशन का सेकंड मेथड। चलिए चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, जिसका नाम है बेस मेथड। बेस मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए क्या होते हैं बेस क्या होता है, बेस मेथड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से बेस मेथड होते हैं। अगर आपको अभी तक इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज क्लिक मैथ्स। पिछले जितने भी वीडियोस हम इन सब टॉपिक्स को लेके बना चुके हैं, प्लीज उन सब वीडियोस को पहले चेक कीजिए। तो सेकंड मेथड है मल्टीप्लिकेशन का बेस मेथड। अभी हम बेस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के लिए जो बेस है वो है 1000, बिकॉज दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो हैं आपके 1000 के पास। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको दोनों के दोनों नंबर राइट करने हैं and you have to do like this. First step to solve a multiplication with the help of base method, आपको डिफरेंस चेक करना है the number and between the base। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 1007 minus 1000 it will be 7, 1002 minus 1000 that is 2। तो आपका सबसे पहला स्टेप है दोनों नंबर्स का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है बेस के साथ। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इजी है, सबसे पहले आपको करना है इस टाइप से क्रॉस। व्हेन यू ऐड, बिकॉज ये दोनों के दोनों नंबर्स हैं वो आपके पॉजिटिव हैं, तो जब आप इन दोनों क्रॉस वाइज में एडिशन करोगे, रिमेंबर वन थिंग, यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, यू हैव टू ऐड। 1007 plus 2 is 1009, और अगर आप 1002 को 7 के साथ ऐड करोगे देन यू विल गेट 1009। So in both case you will get the same answer, तो आपको यहाँ पर ऐड करना है 1009। Second step, you have to do vertically multiplication with 7 and 2. 7 2s are 14. Third step, आपको चेक करना है कि राइट हैंड साइड में आपके पास कितने डिजिट है। यहाँ पर है 14, दैट इज ओनली 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पर जो 0 है वो है 3। तो लास्ट स्टेप है कि आपको 0 को कंपेयर करना है राइट हैंड साइड डिजिट के साथ। अगर नंबर्स ऑफ द डिजिट एंड नंबर ऑफ द 0 बोथ आर सेम तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 0 है एंड 2 डिजिट है, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर एज ए 3 डिजिट नंबर। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अगर यहाँ पर 0 पुट कर दें, क्योंकि हमें पता है 0 14 एंड 14 बोथ आर सेम। अगर आपके पास मैथ्स में कोई भी नंबर है, अगर आप उसके आगे 0 पुट करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है नंबर की वो सेम रहती है, सो वी कैन पुट 0। अभी मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, जी हाँ बिल्कुल कुछ नहीं करना, दैट इज योर आंसर। सरप्राइज होना, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जस्ट हमने चुटकियों में कर दी। जी हाँ, ये कमाल है वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, नेक्स्ट मेथड की तरफ, मेथड नंबर 3। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं मेथड नंबर 3। क्या है मेथड नंबर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड में हम बात करते हैं मैजिक मल्टीप्लिकेशन बाय 9। जी हाँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस के लिए आपको सेकंड जो नंबर होता है दैट इज अ मल्टीप्लायर, वो आपके 9 की फॉर्म में होना चाहिए। इट कैन बी 9, 99, 9999, 999। सो इट मींस ऑल द डिजिट शुड बी 9। तो आप इसी केस में इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें 592 को मल्टीप्लाई करने में 999 के साथ। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप, आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट नंबर से, दैट इज 592। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 591। इस नंबर को आपको यहाँ पे पुट करना है और सेम नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 999। इट विल बी 8 0 and 4। क्या लगता है आपको, दिस इज योर आंसर? Exactly. Just within 1 second, you will get your answer. Oh! Ew! Your answer is 591,408. That means 5,91,408 is your final answer when you multiply a number with the help of magical trick, that is very advanced trick.
तो चलिए चलते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हल्की सी भी अच्छी लग रही है, हल्की सी भी हेल्पफुल लग रही है, अगर आप ये ट्रिक करते हुए आपको मजा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज क्लिक मैथ्स। आपका एक सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपका हर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये हमें मोटिवेट करता है इससे भी अच्छे, इससे भी मजेदार ट्रिक लाने के लिए। So please subscribe my channel and hit the like button and don't forget to share this video with your friends, with your relatives, ताकि वो भी इन वैदिक मैथ्स की ट्रिक को एंजॉय कर सके और सीख सके मैथ्स को, मैथ्स के फोबिया को दूर भगा सके। तो चलिए चलते हैं नंबर 4 की तरफ। अब चलते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है मैजिकल मल्टीप्लिकेशन बाय वंस। जैसे हमने थर्ड मेथड में सॉल्व किया है कि हम उस ट्रिक को, उस मेथड को सिर्फ वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमारे पास मल्टीप्लायर होना चाहिए 9 की फॉर्म में। सेम कंडीशन यहां पर है, जब हमारे पास मल्टीप्लायर होता है 1 के फॉर्म में, इट कैन बी 1, 11, 111, 1111 वगैरह वगैरह, तो हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। ये मेथड बहुत ही इजी है। क्या है वो मेथड? चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना है 1, सेम केस, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, यू हैव टू फॉलो द सेम रूल। आपके पास अगर 3 डिजिट है तो आपको 3 तक काउंटिंग लिखनी है, उसके बाद रिवर्स करना है। क्या है इस पैटर्न का मीनिंग? आपको सबसे पहले एज इट इज डिजिट लिखना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सिंगल डिजिट, देन 2, इट मीन्स आपको फर्स्ट 2 डिजिट लेने हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, उन दोनों को ऐड करना है। 3, then it means 3, you have to take all 3 digit और आप इन तीनों को नंबर्स को जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है। That is 2 + 1 + 4, it will be 4. Then you have 2, you have to take 2 digit number, 2 digit from the right hand side, because ये जो 2 है ये आपका right hand side में है। 2 + 1 is 3, again it is 1, so that is your final answer. तो देखा आपने कितनी मजेदार ट्रिक्स है वैदिक मैथ्स की ट्रिक। जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड आप अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस मेथड। यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का एक नहीं बल्कि 4 मेथड्स को डिस्कस किया है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज क्लिक मैथ्स। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ना। बाय बाय।